अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरिया जी हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा किस्म के पुलाव, चावल, बिरयानी बनाना सिखाए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी पुलाव की रेसिपी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अचारी कल्याणी पुलाव, यानी कल्याणी अचारी पुलाव। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही सिंपल इसे बनाना। तो इसे आप एज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसमें से आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल भी है। तो चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीन मज़ेदार दोस्तों कल्याणी अचारी पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है भर के चावल लिए, बासमती चावल। इसे मैंने 2 जो है कप के अंदर पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोया है इसे मैंने। 1 टेबल स्पून दोस्तों हमें चाहिए वेजिटेबल घी। आपने घी ही लेना है, घी से ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देसी घी हो जाए तो वेरी एंड गुड। दोस्तों नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून मैंने लिए तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो इसकी जगह पे आप फ्रेश बड़े साइज़ का एक प्याज बारीक लच्छेदार काट लीजिएगा। तो उसे बादामी आपने कर लेना है। तो ये मैंने तली हुई प्याज ली है 2 टेबल स्पून। और दोस्तों 1/2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इसे लंबाई में इस तरह काट लिया है। और 2 जगह मैंने बड़े साइज़ के लहसुन लेके इसे इस तरह बारीक लाइन में चॉप कर लिया है। देखिए इस तरह। आप दोनों को पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह रखिएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा इसमें। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 टेबल स्पून के करीब अचार लिया है। मुझे फ्लेवर इसका ज़्यादा पसंद है, तो हम वेजिटेबल घी भी इस वजह से कम डाल रहे हैं कि इसका अपना भी मस्टर्ड ऑयल होता है, वो इसमें से भी काफ़ी निकल आएगा। और इसमें ऑलरेडी नमक भी ऐड है, तो हम अपने चावलों में नमक कम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आगे। और दोस्तों ये है 4 टेबल स्पून के करीब मैंने लिए ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। ये मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके इसका तरीका देख सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव का या बिरयानी का। और ये 4 टेबल स्पून मैंने लिया है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों ये ऑप्शनल है, मैं एक कनौर यखनी का साशे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसकी जगह एक चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन तो आप टोटली से स्किप कर दें, इसकी जगह थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट इसमें स्पाइस जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला जो साबित होता है, और 2 मैंने लिए बे लीफ यानी तेज़ पत्ता। नहीं जी दोस्तों, मैंने एक गहरा पैन रख लिया मीडियम हीट के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले हम वेजिटेबल घी डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, जैसे मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों अगर आप बिरयानी या पुलाव बना रहे हैं तो इसमें आप घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। दोस्तों क्योंकि मेरा प्याज तला हुआ है, तो इस वजह से सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और अदरक। इसका कच्चापन हमने दूर करना है, अदरक और लहसुन का। सर 1 से 2 मिनट हमने इसे करना है लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। आलिन जी दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट हम इसके अंदर तली हुई प्याज शामिल कर देंगे, तमाम स्पाइस, अचार,
दोस्तों इसे मिक्स कर लें। नहीं जी दोस्तों, ये हो गया मिक्स। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया था ज़ाफ़रानी केवड़ा, अब वाटर ये शामिल कर देंगे। दोस्तों मिक्स कर लें। अब हम 1 कप चावल बना रहे हैं तो हम इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करेंगे। मिक्स कर लें इसे। दोस्तों इसमें चावल शामिल करते हैं, भीगे हुए चावल जो है। और दोस्तों 1 साशे में इसमें कनौर जो है यखनी इंस्टेंट वो शामिल कर रहा हूँ। इससे फ्लेवर्स बहुत इनहेंस हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो तो आप इसे स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप 1 कनौर चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने नमक किस वजह से कम डाला है कि हमारा अचार के अंदर भी नमक है और इसके अंदर भी नमक होता है। हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम और ज़्यादा डालेंगे, अदरवाइज़ नमक बहुत तेज़ हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों एहतियात से आपने से टेस्ट करके डालना है। दोस्तों इसे मिक्स करें। चलिए दोस्तों आंच तेज़ कर लें और बॉयल से आने दें। लें जी दोस्तों, चावलों में बॉयल आ चुका है। अब हमने पानी तकरीबन इतना इसमें छोड़ना है और फिर दम पे लगाना है कि 1 नाखून जो है, ये 1 नाखून का हाफ जो है पानी हमने जब रह जाएगा तो हमने इसे दम पे लगा देना है 10 to 50 मिनट्स के लिए। और कभी भी आपके चावल जो है ज़्यादा नहीं गलेंगे और ना ही ज़्यादा कच्चे रहेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। जस्ट आपने हाफ जो है नाखून करीब इसमें पानी छोड़ना है। चलिए दोस्तों, तकरीबन हाफ नाखून के करीब ये देखिए पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। हाफ नाखून के करीब इसमें जो है पानी रह गया। तो अब हम इसे आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे दम वाली और इसे दम पे लगा देंगे। दोस्तों 10 से 15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। लें जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार जो है कलियानी अचारी पुलाव तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टेस्टी बना है। एक एक देखिए चावल अलग है, मोइस्ट है और यमी है और बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी, आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो इसमें बहुत अच्छा ज़ाफ़रान का फ्लेवर आ रहा है, केवड़ा का, और अचार के साथ मिक्स होके थोड़ा सा जो हमने बीच में किनोर इंस्टेंट यखनी डाली है उसका भी बहुत अच्छा जायका आ रहा है। और बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी आपने इसे ज़रूर बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कलियानी अचारी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। और जो केवड़ा ज़ाफ़रानी वाटर है, आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी और मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप इसका रिव्यू भी दे सकते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो दोस्तों इसे आपने ज़रूर बनाना है। तो मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।